हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सभी। तो काफ़ी दिन में आपको ऐसे ऑफलाइन वीडियो मिलेगी भाई, ठीक है। कई दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो वो वीडियो नहीं डाल पाए थे हम। तो हमारा स्टूडेंट आज का टॉपिक रहेगा एसिडिटी ऑफ एल्काइन, एल्कीन एंड एल्केन को, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसकी एसिडिटी क्या होती है, इनकी परसेंटेज करेक्टर एस का पी का क्या होता है, ठीक है। तो ये क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट। जैसे कि मेन हेडिंग क्या भैया आपका, एसिडिटी ऑफ एल्काइन, एल्केन एंड एल्कीन। ये आपका क्लास 11th का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, क्लास 11th का। क्लियर भाई, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका नीट और जेई के लिए, ठीक है तो वैसे एक क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन कराएंगे आपको सिस और ट्रांस के बारे में, ठीक है। तो एल्काइन, एल्केन, एल्कीन आप 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ के आए स्टूडेंट। जैसे जो एल्केन होता है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। और एल्केन है तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड होगा भाई। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 कार्बन वाला मैंने कंपाउंड लिया जिसका नाम आपका क्या होगा, इथेन, ठीक है भाई। क्लियर। तो ये तो आपका एल्केन स्टूडेंट। दूसरा आपका एल्कीन, एल्कीन का भी जनरल फार्मूला आप पढ़ के आए होंगे CnH2n, ठीक है। और तीसरा आप एल्काइन का फार्मूला पढ़ के आए हो स्टूडेंट CnH2n-2। एल्काइन का मतलब किसी भी कंपाउंड में आपका कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या रहेगा, लास्ट में इन है तो 2 कार्बन इथेन का क्या हो जाएगा बीच में, इथीन हो जाएगा। क्लियर। लास्ट आपका एल्काइन, एल्काइन की ऐसी स्ट्रक्चर मतलब आइन का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका इसका क्या नाम रहने वाला है, 2 कार्बन है तो इथाइन हो जाएगा अभी लास्ट में। इतनी बात क्लियर स्टूडेंट। एल्केन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं, एल्काइन, और एल्कीन किसे कहते हैं, ये 10th क्लास की बात मैंने आपके लिए रिपीट की है। क्लियर। तो एक बार इसको उतारें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया आप। भाई सभी अभी एग्जाम में नज़दीक आने वाले हैं तो सभी पढ़ाई पे बच्चे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन है यहाँ पे, ये आपका ये, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है, एसिडिटी। एल्काइन, एल्कीन और एल्केन में से सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका कौन सा है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे एल्काइन, और एल्काइन में मैंने यही एग्जाम्पल लिया है जो भी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसका नाम है आपका इथाइन भाई। एसिडिटी बताने के लिए स्टूडेंट हमें हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन पता होने के लिए आपको पता है कि ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है और ये 2 आपके क्या होते हैं भाई, पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब हम बताएंगे स्टूडेंट, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, पाई बॉन्ड हमें काउंट करने नहीं होते। इतनी बात क्लियर भाई। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे स्टूडेंट, एक तो ये सिग्मा है और एक ये सिग्मा है। तो यहाँ पर आपके 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है, जैसे कि आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आ चुके होंगे, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन रहने वाली है sp। s और p आपके सबसेल होते हैं, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये चैप्टर पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 4, और फिर भी आपको दोबारा बता भी रहा हूँ मैं, किसी कंपाउंड में अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, और किसी में 4 सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी sp3। क्लियर भाई। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में कितने sp सिग्मा बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी स्टूडेंट, sp। ये ध्यान रखेंगे भाई आप। इतनी बात क्लियर भाई। ये तो एल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब हम एल्केन की यहाँ पे साइड में बनाते हैं भाई। एल्केन, एल्केन का स्टूडेंट जैसे इथेन मैंने फार्मूला ले लिया आपका, ठीक है। यहां पर कार्बन कार्बन ने आपका सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं सारे, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। ऐसे इसके भी 4 ही है, एक ही कार्बन की लेने होती है हमें, तो पता लग जाता है कि इस कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट आपकी sp 4 है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या लिखा है हमने यहाँ पे
sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर भाई। तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अब बात करते हैं हम एल, यहाँ पे स्पेस है भाई थोड़ा। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन की अगर मैं स्ट्रक्चर लूँ स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक नीचे एक ऊपर। क्लियर भाई। तो C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पर एक सिग्मा तो बॉन्ड ये है, 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। देखो भाई ये वाले 1 2 और एक 3, ये सिग्मा। ऐसे इसके 1 2 और एक 3। तो एक तो पाई बॉन्ड है, ये वाला क्या आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है, sp2 स्टूडेंट। क्लियर भाई। एल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp, एल्कीन की sp2, एल्केन की sp3, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका मैं कंबाइन फॉर्म में लिख देता हूँ, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन भाई। एल्केन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी sp2 और इसकी sp भाई, ठीक है। अगर स्टूडेंट परसेंटेज की बात की जाए तो sp3 में आपका परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना है एल्केन के अंदर, जैसे 3 p के है 1 s का, टोटल 4 हो गए भाई। तो 100% में अगर हमें डिवाइड करना है तो हम 4 को कैसे डिवाइड करेंगे भाई, 25-25% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 4 है तो आपका 25% है s करेक्टर भाई। क्लियर। फिर आपका sp2 है, sp2 में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर कितना रहेगा आपका 33% रहेगा, 3 है ना भाई। तो 100 को आप 3 में डिवाइड करेंगे तो आपका 33 समथिंग आएगा। और sp में आपकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है भाई, 50% है स्टूडेंट। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ s करेक्टर किस में है, एल्काइन के अंदर है भाई, ठीक है। अब ये सारा एक बार आप उतारें, फिर हम एसिडिटी पर ही पहुंच रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ s करेक्टर एल्काइन में सबसे ज़्यादा है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला लिखता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। मतलब किसी कंपाउंड में जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ s करेक्टर है उतना ही ज़्यादा क्या रहने वाला भाई आपका, उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहने वाली स्टूडेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जिसको नहीं पता दोबारा से सुन ले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द अमाउंट ऑफ टेंडेंसी रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब एक ऐसी अमाउंट की, ऐसी एनर्जी किसी एटम के पास या किसी कंपाउंड के पास होनी चाहिए जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग पावर से। तो जिसके अंदर ज़्यादा पावर होगी वो ही अट्रैक्ट करेगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इन तीनों में परसेंटेज ऑफ s करेक्टर जिसमें ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा उसका परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा, ठीक है। जिसकी परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, जल्दी एक्सेप्ट करेगा, ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। जो जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक रहेगा। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको भी हम एसिड बोलते हैं, ठीक है। विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम मोर एसिडिक बोलते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब आप खुद ही बता दो भाई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर किसकी है, इसकी भाई, एल्काइन की, फिर एल्कीन की और फिर एल्केन की। क्लियर स्टूडेंट। और इसके बाद आपका ये तो आपका हो गया, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछे तो सेम आपका एसिडिक ट्रेंड का ऑर्डर रहने वाला है, यहीं पे लिख देते हैं भाई, ठीक है। ये आपका है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है भाई। कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी को इस टॉपिक में डाउट है तो। एल्काइन, एल्कीन, एल्किन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल बेस से स्टार्ट किया है। किसी को हाइब्रिडाइजेशन का नहीं पता, किसी को सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का नहीं पता, ठीक है। परसेंटेज ऑफ s करेक्टर का नहीं पता और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं पता। तो सारी बातें मैंने डिटेल में बताई है, फिर आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।